हेलो स्टूडेंट, मैं सुरदन सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपनी आज की क्लास में। आज हम 9th इंग्लिश प्रोज का पहला चैप्टर द फन दे हैड का एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। आपको बुक को ध्यान से देखना है और ध्यान से सुनना है। आप सभी जानते हैं स्टोरी पहले बताई जा चुकी है पहले वीडियो में, तो आइए लेसन स्टार्ट करते हैं। द फन दे हैड, 9th इंग्लिश प्रोज का पहला चैप्टर द फन दे हैड। The story we shall read is set in the future। देखिए ये जो कहानी आपको बताई जा रही है इसकी शुरुआत कहाँ होती है? भविष्य में होती है। When books and schools as we now know them will perhaps not exist। जब भविष्य में कब? जब स्कूल और बुक्स नहीं होंगी, पर will perhaps not exist, उस समय शायद बुक्स और स्कूल नहीं होंगे। How will children study them? जब बुक्स भी नहीं होंगी, स्कूल भी नहीं होंगे, तो बच्चे अध्ययन कैसे करेंगे? द डायग्राम बिलो मे गिव यू सम आइडियाज। एक तो नीचे जो डायग्राम दिया गया है वो आपको बताएगा कि जब स्कूल नहीं होंगे, बुक्स नहीं होंगी, तो उस समय कैसे पढ़ाया जाएगा। उस समय क्या होगा? जब स्कूल नहीं होंगे तो एक कंप्यूटर रूम, लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, एक कंप्यूटर रूम ही बच्चों का पूरा स्कूल होगा। वर्चुअल क्लासरूम, टोटल क्लासरूम कैसे होंगे? ऑनलाइन। जो ऑनलाइन परीक्षा आज की डेट में हम पढ़ रहे हैं वही ऑनलाइन परीक्षा आज से 100-150 साल बाद ऑनलाइन परीक्षा यानी कि ऑनलाइन क्लासरूम होंगे, ऑनलाइन स्टडी होगा। टीचर, उस समय ह्यूमन टीचर भी नहीं होंगे। हमारा टीचर भी कौन होगा? रोबोटिक टीचर। एक रोबोट ही हमें ऑल सब्जेक्ट पढ़ाएगा और मूविंग ई टेक्स्ट, और टोटल वर्क किस पर होगा? कंप्यूटर पर होगा। पेज पर कोई वर्क नहीं होगा। In pairs discuss 3 things that you like best about your school and 3 things about your school that you would like to change. Write them down। ये केवल आपको लिखने के लिए है कि आप जोड़े बनाइए, 3 वस्तुएं ऐसी लिखो जो आप अपने स्कूल में। Discuss 3 things that you like best, जिन्हें आप स्कूल में सबसे अधिक स्तर पर चाहते हैं, और उसके बाद 3 things about your school that you would like to change, write them down, जिनमें आप परिवर्तन करना चाहते हैं। Have you ever read words? क्या तुमने कभी शब्दों को पढ़ा है? On television, कंप्यूटर, क्या आपने कंप्यूटर स्क्रीन पर शब्दों को पढ़ा है? Can you imagine, क्या आप कल्पना कर सकते हो? A time when all books will be on computers। एक समय ऐसा होगा जब टोटल बुक्स किस पर होंगी? कंप्यूटर्स पर ही होंगी। एंड देयर विल बी नो बुक्स प्रिंटेड ऑन पेपर। उस समय कोई भी बुक पेपर प्रिंटेड नहीं होगी, जैसे कि आज आपके सामने टोटल बुक्स पेपर पर प्रिंटेड हैं। वुड यू लाइक सच बुक्स बेटर? वुड यू लाइक, आप क्या पसंद करते हो? सच बुक्स बेटर, कौन सी बुक्स बेटर है? देखिए अब स्टोरी स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पहले जानकारी है, पहली वीडियो में आप स्टोरी के बारे में सुन चुके हो। जो स्टोरी स्टार्ट होती है 2 बच्चों से स्टार्ट होती है। एक बच्चे का नाम है टॉमी और दूसरे बच्चे का नाम है मार्जी। मार्जी एक गर्ल है जिसकी एज 11 साल है और टॉमी एक लड़का है जिसकी उम्र 13 साल है। स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मार्जी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। मार्जी ने उस रात इसके बारे में लिखा। किसके बारे में लिखा? आपको पता होगा कि टॉमी की एक बुक मिली थी, उस बुक के बारे में मार्टी ने अपनी डायरी में लिखा। आपको पता है कुछ बच्चों को डायरी लिखने की आदत होती है, सबसे अच्छी आदत होती है। ऑन द पेज ही डिड 17 मई 2157। देखिए मार्टी ने अपनी डायरी में क्या लिखा? उसने हीट में इसका होता है अंकित करना, और कहाँ अंकित करना? पेज के सबसे ऊपर अंकित करना। उसने पेज के सबसे ऊपर अंकित किया 17 मई 2157, यानी स्टोरी आज से 150 साल बाद की कहानी है। 17 मई 2157 उसने ये डेट अंकित की। शी रोट, उसने लिखा टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक। उसने लिखा कि आज टॉमी को एक रियल बुक मिली। इट वाज ए वेरी ओल्ड बुक, ये बहुत ही पुरानी पुस्तक थी। मार्जी ग्रैंडफादर वंस सेड, मार्जी के ग्रैंडफादर ने एक बार कहा था दैट व्हेन ही वाज ए लिटिल बॉय, जब वो एक छोटे बच्चे थे। हिज ग्रैंडफादर, जब वो एक छोटे बच्चे थे मार्जी ग्रैंडफादर, तो मार्जी के ग्रैंडफादर ने क्या बताया था? मार्जी के ग्रैंडफादर ने बताया था कि उनके दादा ने टोल्ड हिम, उन्हें बताया था दैट देयर वाज ए टाइम, कि एक समय ऐसा था व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर, जब सभी कहानियां किस पर छपती थी? पेपर पर छपती थी। दे टर्न द पेज, वो पेजों को पलटते थे। विच वर येलो एंड क्रिंकली, वो पेज कैसे होते थे? येलो, पीले कलर के होते और
क्रिंकली, तहदार होते थे, मुड़े हुए होते थे। एंड इट वाज अवेफुली फनी, और बड़ा ही आनंददायक होता था टू रीड वर्ड्स, उन शब्दों को पढ़ना, दैट स्टूड स्टिल, जो कैसे होते थे, हमेशा स्टिल, स्थिर होते थे, इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज टू ऑन ए स्क्रीन। वो जो शब्द होते थे वो स्थिर होते थे गति करने के बजाय, जबकि दे वर सपोज टू ऑन ए स्क्रीन, उस समय भी लोग उनकी स्क्रीन पर चलने की कल्पना करते थे, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं। You know, आप जानते हैं। एंड देन when they turned back to the page, और जब वे पुराने पेज मतलब turned back to the page, जब वो पेज को दोबारा पलटते थे, it had the same words on it that it had when they read it the first time। और जब वो अगला पेज पलटते थे तो उस अगले पेज पर भी क्या होता था, वर्ड्स ही होते थे जिन्हें आप वो पहले भी पढ़ चुके होते थे। गी, अब क्या होता है, अभी टॉमी पढ़ रही है, बीच में मार्जी पढ़ रही है, बीच में टॉमी क्या कहता है, सैड टॉमी गी। टॉमी कहता है बकवास, व्हाट ए वेस्ट, बकवास, बेकार की बात। व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक, जब तुम इस बुक को पूरा समाप्त कर दोगी, यू जस्ट थ्रो इट अवे, तो तुम इसे क्या करोगी, तुम इसको फेंक दोगी। आई गेस, मेरा ऐसा अनुमान है। टॉमी ने कहा, बोले मार्जी ये सब बेकार की बात है, मैं मानता हूँ, मेरा अनुमान है कि जब तुम इसको पूरा पढ़ लोगी तो तुम इसको फेंक दोगी। आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड ए मिलियन बुक्स, हमारी टेलीविजन पर क्या है, मिलियन बुक्स, लाखों बुक्स हैं, ऑन इट, एंड इट इज गुड फॉर प्लेंटी मोर, और अच्छी बात यह है कि और भी अधिक बुक्स हम टेलीविजन स्क्रीन प्राप्त कर सकते हैं। आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, और मैं उन्हें फेंकना नहीं चाहूंगा। शेम विद माइंड, सैड मार्जी, मार्जी बोली ऐसा मेरे साथ भी है। She was a 11 and had not seen as many telebooks as Tommy had। तो मार्जी क्या बोली, मार्जी बोली मेरे साथ भी ऐसा ही है, मेरे टेलीविजन स्क्रीन पर बहुत सारी बुक्स हैं और मैं भी उन्हें फेंकना नहीं चाहूंगी। She was 11 and had not seen as many telebooks। वो 11 साल की थी, टॉमी 13 साल का था, मार्जी 11 साल की थी, इसलिए उसने इतनी टेलीबुक्स नहीं पढ़ी थी as Tommy had, जितनी की टॉमी पढ़ चुका था। She said, उसने कहा, Where did you find it? उसके बाद मार्जी टॉमी से बोली, बोले टॉमी ये बताओ, Where did you find it? ये बुक तुम्हें कहां से मिली? In my house। टॉमी बोला ये मुझे मेरे मकान से मिली। He pointed without looking because he was busy reading in the attic। टॉमी क्या बोला, टॉमी बोला in my house। He pointed without looking, उसने मार्जी को नहीं देखा, because he was busy reading, क्योंकि पढ़ने में व्यस्त था, और वो बोला मुझे अपने मकान से इन द एटिक, ये पुस्तक एटिक से मिली। एटिक क्या होता है, एटिक होता है कोई स्टोर रूम या दुछत्ती, जैसे मकान के लेंटर के नीचे एक स्लिप पड़ा होता है, उस पर हम जो कबाड़ होता है उसको फेंक देते हैं। तो उसने कहा मुझे ये पुस्तक एटिक से मिली। व्हाट्स इट अबाउट, और ये किसके बारे में, ये किसने कहा, मार्जी ने टॉमी से पूछा ये किसके बारे में। तो टॉमी बोला स्कूल, ये पुस्तक स्कूल के बारे में। मार्जी वाज स्कॉर्नफुल, स्कूल का नाम सुनकर टॉमी, वो मार्जी क्या हुई, मार्जी वाज स्कॉर्नफुल, मार्जी घृणा से भर गई। स्कूल, स्कूल के बारे में, व्हाट देयर टू राइट अबाउट स्कूल, क्या स्कूल के बारे में कुछ लिखना होता है। आई हेट स्कूल, मैं तो स्कूल से घृणा करती हूँ। मार्जी बोली मैं स्कूल से घृणा करती हूँ, क्या स्कूल के बारे में भी कुछ लिखा जाता है। मार्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्जी हमेशा स्कूल से घृणा करती थी, बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर, लेकिन इस समय वो पहले से अधिक घृणा करने लगी थी। इसका रीजन क्या था, आपको बताया जा चुका है कि उस आने वाले 100-150 साल बाद बच्चे किससे पढ़ेंगे, कंप्यूटर से पढ़ेंगे। कंप्यूटर पर क्या होगा, एक रोबोटिक टीचर होगा। तो मैकेनिकल टीचर, उसका जो मैकेनिकल टीचर था मतलब रोबोटिक टीचर था, हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी। मार्जी क्यों स्कूल से घृणा करी थी, क्योंकि उसका जो रोबोटिक टीचर था वो उसे ज्योग्राफी में टेस्ट पर टेस्ट दे रहा था। एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स, और मार्जी बुरे से बुरा टेस्ट करती चली जा रही थी, until her mother had shaken her head, जब तक कि उसकी माता का सर नहीं घूमा। sorrowfully, उसकी माता थोड़ी दुखी हुई, उनको बेचैनी हुई, and sent for the county inspector। उन्होंने क्या किया, मार्जी की मदर ने किसको बुलाया, फिर काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया। क्यों बुलाया काउंटी इंस्पेक्टर को, क्योंकि मार्जी की जो परेशानी आ रही थी ज्योग्राफी प्रॉब्लम सेक्टर में, वो इसलिए आ रही थी कि ज्योग्राफी सेक्टर में कुछ प्रॉब्लम थी, इसलिए उन्होंने काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया। काउंटी इंस्पेक्टर कौन होता है, ये काउंटी इंस्पेक्टर होता है कंप्यूटर मैकेनिक, जो कंप्यूटर को ठीक करता है। ही वाज ए राउंड लिटिल मैन, ये कैसा व्यक्ति था, ये गोल मटोल,
छोटा व्यक्ति था, विद ए रेड फेस, लाल चेहरे वाला था, एंड ए होल बॉक्स ऑफ टूल्स, उसके पास क्या थे, उसके पास सारे औजार थे। औजारों का एक बॉक्स था विद डायल्स एंड वायर्स, उसमें क्या थे, डायल्स और वायर्स थे। ही स्माइल्ड एट मार्जी एंड गेव हर एन एप्पल, जब वो आया तो उसने क्या किया, उसने वो मार्जी को देखकर मुस्कुराया और मार्जी को एक एप्पल दिया। देन टुक द टीचर अपार्ट, उसके बाद उसने क्या किया, देन टुक द टीचर अपार्ट, वो टीचर को अलग ले गया। कौन सा टीचर, कंप्यूटर टीचर, मतलब कंप्यूटर को उठाकर ले गया। मार्जी हैड होप्ड, अब मार्जी को क्या आशा थी, ही वुड नॉट नो, मार्जी को यह आशा थी कि ही वुड नॉट नो, वो नहीं जान पाएगा, हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन। उसने क्या किया, जब वो कंप्यूटर टीचर को उठाकर ले गया, उसने पूरा कंप्यूटर खोल दिया, लेकिन अब मार्जी को यह आशा थी, ही वुड नॉट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, कि शायद ये नहीं जानता होगा कि इसको दोबारा जोड़ा कैसे जाएगा। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, लेकिन वो सब कुछ जानता था। एंड आफ्टर एन आवर, और 1 घंटे के पश्चात, और सो देयर इट वाज अगेन, उसने क्या किया, वो कंप्यूटर द्वारा सारे पार्ट जोड़ दिए और वो कंप्यूटर तैयार कर दिया। लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली विद ए बिग स्क्रीन, फिर आगे क्या, बड़ी सी, काली सी, भद्दी सी स्क्रीन कंप्यूटर पर आ गई। ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शोन, जिस पर सारे पार्ट दर्शाए जा रहे थे। एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड, जो क्या पूछता था, जिस कंप्यूटर स्क्रीन पर पार्ट दर्शाए जाते थे और क्वेश्चन पूछे जाते थे। दैट वाज नॉट सो बैड, लेकिन पार्ट दर्शाना या क्वेश्चन पूछना इतनी बुरी बात नहीं थी। द पार्ट मार्जी हेटेड, सब, हाँ जी, तो फिर वही बात आती है, कौन से पार्ट से मार्जी को सबसे अधिक घृणा थी। मतलब मार्जी को कंप्यूटर टीचर से प्रॉब्लम नहीं थे, उसके पढ़ाने से प्रॉब्लम नहीं थी, प्रॉब्लम कहाँ थी, मोस्ट वाज द स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स। जो प्रॉब्लम आज के बच्चों का है वही प्रॉब्लम आज से 150 साल बाद भी है। क्या प्रॉब्लम, मतलब उसे परेशानी इस चीज से थी, द स्लॉट, स्लॉट मींस दराज, वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क, कंप्यूटर में एक दराज, अब दराज का मतलब ये नहीं कंप्यूटर में दराज होती है, मतलब कि स्पेस दिया होता है, थोड़ा बहुत स्पेस छोड़ दिया जाता है, जिसमें आपको क्या करना होता है, अपना जो होमवर्क बैक डे का जो होमवर्क होता है वो उसमें सेंड करना होता है, एंड टेस्ट पेपर, और जो टेस्ट पेपर सेंड करने होते हैं। तो उससे सबसे अधिक घृणा थी उस स्थान से जिसमें होमवर्क और टेस्ट पेपर सेंड करना होता था। आज के बच्चे भी यही चीज को लेकर परेशान हैं, क्लास में पढ़ते हैं, टीचर अच्छे लगते हैं, लेकिन जब होमवर्क दिया जाता है तो परेशानी उत्पन्न होती है। वही परेशानी मार्जी के साथ थी। She always had to write them out in a punch, और उसे करना क्या पड़ता था, वो जो होमवर्क उसमें वो डालती थी, she always had to write them out in a punch code, वो होमवर्क मार्जी को एक पंच कोड में डालना पड़ता था। They made her learn when she was 6 years old, जबकि मार्जी को पंच कोड में डालना 6 years old, 6 साल की उम्र में सिखा दिया गया था। And the mechanical teacher calculated the marks in no time, और जो मैकेनिकल टीचर था वो उस टेस्ट पेपर के जो मार्क्स थे बिना समय लिए एकदम तुरंत चेक कर दिया करता था। जबकि आज के टीचर, जब कोई ह्यूमन टीचर जो है चेक करते हैं थोड़ा समय लगता है, लेकिन कंप्यूटर तुरंत गणना करके तुरंत आंसर के तुम्हारे कितने नंबर आए। बस मार्जी को इसी चीज से घृणा थी। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वाज फिनिश्ड, जब उसने कंप्यूटर को ठीक कर दिया तो इंस्पेक्टर मुस्कुराया। आफ्टर ही वाज फिनिश्ड, जब पूरे कंप्यूटर को ठीक कर दिया, एंड पार्ट पैटेड, पैटेड मींस होता है थपथपाना, मार्जी हैड, और उसने मार्जी के सिर को थपथपाया। ही सेड टू हर मदर, उस मैकेनिक ने जो आया था काउंटी इंस्पेक्टर, उसने मार्जी की मदर से कहा, इट इज नॉट द लिटिल गर्ल्स पार्ट, ये छोटी लड़की की फॉल्ट नहीं है, ये छोटी लड़की है, इसमें कोई दोष नहीं है। मिसिस जॉन्स मार्जी की मदर का नाम है, कि मिसिस जॉन्स ये जो प्रॉब्लम आ रही थी इसमें छोटी लड़की का कोई दोष नहीं है। आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वाज गियर्ड ए लिटिल टू क्विक, मैं ये समझता हूँ, मैं ये सोचता हूँ द ज्योग्राफी सेक्टर, कि इसमें जो ज्योग्राफी सेक्टर था वाज गियर्ड ए लिटिल टू क्विक, गियर्ड मतलब होता है व्यवस्थित करना, सेट करना, लिटिल टू क्विक थोड़ा सा तीव्रता के साथ सेट हो गया था। कंडीशन क्या है, मार्जी 11 साल की बच्ची है, शायद 6 या 7 क्लास में होगी, और यदि उसे 10th या 12th लेवल से पढ़ाया जाए तो प्रॉब्लम आएगी। वही जो ज्योग्राफी पार्ट है थोड़ा तेज तीव्रता के साथ सेट हो गया था। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, मैकेनिक बोला, काउंटी इंस्पेक्टर बोला, दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, ऐसी बातें कभी कभी घटित हो जाती हैं। आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 years लेवल, मैंने इसको एक 10 वर्ष के बच्चे के अकॉर्डिंग कर दिया है। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्टरी,
वास्तव में द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस, किसकी प्रोग्रेस? मार्जी की प्रोग्रेस। तो उसने बताया, काउंटी इंस्पेक्टर ने बताया कि मार्जी की जो ओवरऑल प्रोग्रेस है वो बिल्कुल संतोषजनक चल रही है। एंड ही पैटेड मार्जी हेड अगेन, और उसने एक बार फिर से मार्जी के सिर को थपथपाया। मार्जी वाज डिसअपॉइंटेड, लेकिन मार्जी क्या थी? मार्जी निराश थी। क्यों निराश थी? She had been hoping, क्योंकि वो तो आशा कर रही थी। कौन सी आशा? They would take the teacher away altogether। वो ये आशा कर रही थी कि जो काउंटी इंस्पेक्टर आया वो टीचर को ही ले जाए, मतलब कंप्यूटर को ले जाएगा लंबे समय के लिए। They had once been taken Tommy's teacher away for nearly a month। क्यों? क्योंकि एक बार ये काउंटी इंस्पेक्टर टॉमी के टीचर को, यानी टॉमी के कंप्यूटर को 1 महीने के लिए ले गया था। क्यों ले गया था? Because the history sector had blanked out completely। क्योंकि टॉमी के कंप्यूटर का जो हिस्ट्री सेक्टर था वो टोटल ब्लैंक हो गया था, टोटल हाल रिक्त हो गया था। इसलिए जो काउंटी इंस्पेक्टर था उसे वो कंप्यूटर 1 महीने के लिए लेके जाना पड़ा। वही चाहती थी मार्जी कि मेरा कंप्यूटर भी 1 महीने के लिए ये मैकेनिक ले जाए। So she said to Tommy, इसलिए फिर टॉमी से कहा, Why would anyone write about school? क्योंकि मार्जी स्कूल से परेशान थी, इसलिए टॉमी से कहा, Why would anyone write about school? कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा? टॉमी looked at her with a very superior eyes। टॉमी ने मार्जी को कैसे देखा? बड़ी तीव्र नजरों के साथ देखा। Because it is not our kind of school, stupid। टॉमी मार्जी से बोला, ले मूर्ख, वो हमारे ऐसा स्कूल नहीं था। वो जो स्कूल थे वो हमारे ऐसे स्कूल नहीं थे। This is the old kind of school। अरे वो पुरानी प्रकार के स्कूल थे। That they had hundreds and hundreds of years ago, जो अब से 100 हजारों वर्ष पहले थे। He added loftily माने थोड़ा रोबीज स्वभाव में, pronouncing यानी उच्चारण करना, the word carefully centuries ago। जो सेंचुरीज वर्ड है उस शताब्दी वर्ड का उसने बड़े ही अच्छे तरह से उच्चारण करते हुए रोमिली ढंग से कहा, बोले पागल मूर्ख, वो हमारे जैसे स्कूल नहीं थे। मार्जी वाज हर्ट, मार्जी थोड़ी दुखी हुई। वेल, मार्जी बोली, ठीक है, आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानती, व्हाट काइंड ऑफ स्कूल, कि वो उस समय किस प्रकार के स्कूल थे। दे हैड ऑल दैट टाइम अगो, ठीक है, मैं नहीं जानती कि बहुत समय पहले कैसे स्कूल थे। शी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर, उसने क्या किया? उसने टॉमी के कंधे के ऊपर से, टॉमी के कंधे के ऊपर शोल्डर फॉर ए व्हाइल, उस समय के लिए बुक को पढ़ा। देन सेड एनीवे दे हैड ए टीचर, तब वो बोली कुछ भी हो, उस समय के बच्चे क्या रखते थे? टीचर थे, उनके टीचर होते थे। हाँ जी, मार्जी ने कहा, क्या कहा टॉमी से? कि जरूर उनका कोई ना कोई टीचर होता था। तब टॉमी क्या बोला? श्योर दे हैड ए टीचर। मार्जी, ये बात तो क्लियर है कि उनके टीचर होते थे, बट इट वाज नॉट ए रेगुलर टीचर, लेकिन उनके नियमित टीचर नहीं होते थे। अब ये नियमित टीचर का मतलब क्या है? देखिए, नियमित टीचर का मतलब होता है जो कंप्यूटर टीचर है, जो रोबोटिक टीचर है, वो नियमित समय पर आकर क्लास स्टार्ट कर देता है। तो लेकिन जो टीचर जो होते थे वो मार्जी, टॉमी कह रहा है मार्जी से, तो वो नियमित टीचर नहीं होते थे। इट वाज ए मैन, ये व्यक्ति होता था, एक मनुष्य होता था। ए मैन, मनुष्य। हाउ कुड ए मैन बी ए टीचर? मार्जी बोली, एक मनुष्य टीचर कैसे हो सकता है? वेल, he just told the boy and girls things and gave them homework and asked them question। टॉमी बोला, होते थे, he just told the boys, वह लड़कों से, and girls और लड़कियों को, वह छात्रों और छात्राओं को things and gave them homework, उन्हें सिखाता था और उन्हें होमवर्क दिया करता था। and asked them question, और उनसे प्रश्न पूछता था। A man is not smart enough। मार्जी बोली, एक मनुष्य इतना बुद्धिमान नहीं हो सकता। स्मार्ट का मतलब सुंदरता नहीं है, ये बुद्धिमत्ता है, बुद्धिमत्ता। तो मार्जी बोली टॉमी से, ए मैन इज नॉट स्मार्ट एनफ, एक मनुष्य इतना बुद्धिमान नहीं हो सकता। श्योर ही इज, टॉमी बोला, श्योर ही हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? माय फादर नोज एज मच एज माय टीचर, मेरे पिताजी उतना ही जानते हैं जितना कि मेरे टीचर जानते हैं। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई फैक्ट्स, मैं समझता हूँ वो सब कुछ जानते हैं, मैं इसकी शर्त लगाता हूँ। मार्जी वाज नॉट प्रिपेयर्ड टू डिस्प्यूट दैट, लेकिन मार्जी इस बात के ऊपर झगड़ा करने को तैयार, डिस्प्यूट माने क्या होता है? झगड़ा करना, प्रिपेयर्ड माने होता है तैयार होना, तो मार्जी इस बात पर झगड़ा करने को तैयार नहीं थी। शी सेड, उसने कहा,
आई वुड नॉट वांट ए स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस। भाई मैं नहीं चाहती कि मेरे घर में आकर मुझे कोई अजनबी, स्ट्रेंज मैन क्या होता है, अजनबी व्यक्ति मेरे घर आकर पढ़ाए, टू टीच मी। मैं नहीं चाहूंगी कि कोई अजनबी व्यक्ति मेरे घर पर आकर मुझे टीच करे। टॉमी स्क्रैम्ड विद लाफ्टर। टॉमी हंसी के साथ चिल्लाया, हंसी से चीखा, यू डू नॉट नो, तुम नहीं जानती मार्जी, यू डू नॉट नो मच मार्जी, मार्जी तुम नहीं जानती। द टीचर डिड नॉट लिव इन द हाउस। टीचर मकान में नहीं रहते थे, उस समय टीचर किसी मकान में नहीं रहते थे। दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग, बल्कि वो यहाँ पढ़ाते थे, एक स्पेशल बिल्डिंग में पढ़ाते थे। एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, और वहां पर सारे बच्चे जाते थे। एंड ऑल द किड्स लर्नड द सेम थिंग्स, और उस स्कूल में जाकर सारे बच्चे लर्न द सेम थिंग, एक ही समान पढ़ाई करते थे। श्योर इफ दे वर द सेम एज, और ये बात की फैक्ट है कि वो समान आयु के भी होते थे। बट माई मदर सेज ए टीचर हैज टू बी एडजस्टेड, लेकिन मेरी माता, कौन बोली, मार्जी, मार्जी टॉमी से बोली, बट माई मदर सेज, किंतु मेरी माता कहती हैं ए टीचर हैज टू बी एडजस्टेड। एडजस्टेड मींस क्या होता है, अपने आप को ढालना, अपने आप को सेट करना। लेकिन मेरी माता कहती हैं कि एक टीचर को अपने आप को ढालना पड़ता है, टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल। मेरी मम्मी तो ये कहती हैं कि एक टीचर को प्रत्येक लड़के और लड़की के अनुसार अपने आप को ढालना पड़ता है। इट टीचेज एंड दैट ईच किड्स हैज टू बी टॉट डिफरेंटली, और वो ये बताती हैं कि एक टीचर को प्रत्येक बच्चे को भिन्न भिन्न प्रकार से पढ़ाना पड़ता है। जस्ट द सेम दे डिड नॉट डू इट। टॉमी बोला, लेकिन वे लोग ऐसा नहीं करते थे। इट दे वर देन, तब वे लोग ऐसा नहीं करते थे। इफ यू डू नॉट लाइक इट, तभी टॉमी से बोला, बोले ठीक है मार्जी, अगर तुम्हें पुस्तक पसंद नहीं आ रही तो रहने दो। यू डू नॉट हैव टू रीड द बुक, तुम पुस्तक को नहीं पढ़ना चाहती हो तो छोड़ो। आई डिड नॉट से, मार्जी बोली, आई डिड नॉट से, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। आई डिड नॉट लाइक इट, मैंने ये भी नहीं कहा मैं इसको पसंद नहीं करती। मार्जी सैड क्विकली, मार्जी ने तुरंत कहा, she wanted to read about those funny schools। कहाँ है, she wanted to read about those funny school। मार्जी तो मनोरंजक स्कूलों के बारे में पढ़ना चाहती थी। They were not even half finished, क्योंकि अभी तो पुस्तक आधी भी समाप्त नहीं होती। When मार्जी मदर called, तभी क्या हुआ, मार्जी की मदर ने मार्जी को बुलाया, और मार्जी की मदर बोली, मार्जी स्कूल चलो, मार्जी स्कूल का टाइम हो गया। मार्जी लुक्ड अप, मार्जी ने मदर को देखा। नॉट एट ममा, ममा अभी नहीं। नाउ, अभी, मम्मी बोली, शायद मिस्टर जॉन्स, मिसेस जॉन्स ने कहा, नहीं अभी, अभी चल रहा है क्लास में। एंड इट इज प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी स्कूल, शायद टॉमी के स्कूल का, प्रोबेबली मानी शायद, प्रोबेबली क्या होता है शायद, शायद टॉमी के स्कूल का भी समय हो गया है। मार्जी सेड टू टॉमी, मार्जी टॉमी से बोली, कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल, कि टॉमी क्या मैं स्कूल के पश्चात इस किताब को पढ़ सकती हूँ। मे भी, हो सकता है। ही सेड नॉनसेलेंटली, नॉनसेलेंटली होता है अनिच्छापूर्वक, लापरवाही से। टॉमी ने मार्जी से बड़ी लापरवाही के साथ अनिच्छापूर्वक कहा, हो सकता है, पढ़ भी सकती हो, नहीं पढ़ सकती हो, मतलब मेरे ऊपर है किताब दूंगा या नहीं दूंगा। He walked away, वो चला गया, कैसे, whistling, सीटी बजाते हुए वहां से चला गया। The dusty old books tucked beneath his arm, उसने क्या किया, उस डस्टी ओल्ड बुक्स को कहाँ रखा, beneath his arm, अपनी बगल के नीचे रखकर वहां से सीटी बजाते हुए चला गया। वो सीटी बजाते हुए वहां से चला गया, पुस्तक को अपनी बगल में रखकर। मार्जी वेंट इनटू द स्कूल रूम, मार्जी कहाँ गई, मार्जी स्कूल रूम में गई। ये स्कूल रूम क्या है, स्कूल रूम कंप्यूटर कक्ष, जहां पर कंप्यूटर से पढ़ाएगा। इट वाज ए राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, ये कंप्यूटर कक्ष कहाँ था, उसका स्कूल कहाँ था, ठीक उसके बेडरूम के कमरे के पास। एंड देन द मैकेनिकल टीचर, और जो मैकेनिकल टीचर था, कंप्यूटर को जो रोबोटिक टीचर है, वाज ऑन एंड वेटिंग, वो स्क्रीन पर आ चुका है और उसका इंतजार कर रहा है। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम, वो टीचर हमेशा निश्चित समय पर आ जाता है। एवरी डे, प्रत्येक दिन, एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, केवल शनिवार और रविवार को छोड़कर वो प्रत्येक दिन निश्चित समय पर टीवी स्क्रीन पर आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो मार्जी क्या करती है, मार्जी अपने स्कूल रूम में चली जाती है। मार्जी बैठी अपने स्कूल रूम में अपने कंप्यूटर स्क्रीन के आगे बैठी हुई है। द मैकेनिकल टीचर वाज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, जो मैकेनिकल टीचर है वो स्क्रीन पर वर्णन कर रहा है। क्या वर्णन कर रहा है, क्या वर्णन कर रहा है, बिकॉज हर मदर सेड दैट
गर्ल्स लर्न इट बेटर इफ दे लर्न इट एट रेगुलर आवर्स। मार्जी अपने कंप्यूटर रूम में जाती है, क्यों? क्योंकि उसकी माता, बिकॉज हर मदर सेड, क्योंकि उसकी माता ये कहती थी कि लिटिल गर्ल्स लर्न इट बेटर, छोटी लड़कियां बहुत अच्छा सीखती हैं, इफ दे लर्न इट एट रेगुलर आवर्स, यदि वो निश्चित समय पर पढ़ाई करती हैं बहुत ही अच्छा सीखती हैं। द स्क्रीन वाज लिट अप, स्क्रीन प्रदर्शित हुई, स्क्रीन चमक रही है, स्क्रीन प्रदर्शित हो रही है, एंड इट सेड, और उसने कहा, किसने कहा? कंप्यूटर टीचर ने कहा, टुडेज अर्थमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। तो कंप्यूटर टीचर पर, मतलब कंप्यूटर स्क्रीन पर टीचर ने क्या कहा? टीचर ने कहा टुडे अर्थमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। टुडे मानी आज का, गणित का, अर्थमेटिक का गणित, आज का गणित का जो चैप्टर है इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, किस चीज पर आधारित है? प्रॉपर फ्रैक्शन, सम भिन्न, फ्रैक्शन मींस होता है भिन्न, प्रॉपर सम भिन्नों के जोड़ पर आधारित है। प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। देखिए फिर वही चीज आ गई जिसको मार्जी सबसे अधिक घृणा करती थी, क्या? कंप्यूटर स्लॉट, जिसमें होमवर्क डालना पड़ता था। तो वही टीचर क्या कहता है? टीचर कहता है प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट, लेकिन पहले अपना जो कल का होमवर्क है वो निश्चित स्थान पर डालिए। मार्जी डिड सो विद अ साई, मार्जी ने जो भी होमवर्क था बड़े ही शाही गहरी सांस लेते हुए निश्चयपूर्वक होमवर्क अब स्थान पर स्लॉट में सेव कर दिया। शी वाज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल, लेकिन वो सोच किसके बारे में रही थी? शी वाज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल। कंप्यूटर के सामने बैठी है मार्जी, कंप्यूटर टीचर उसको पढ़ा रहा है, लेकिन शी वाज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल। मार्जी सोच किसके बारे में रही है? उन पुराने स्कूलों के बारे में। They had when her grandfather was a little boy, जिनका कौन पढ़ते थे? उसके दादा के दादा, जब वो एक छोटे बच्चे थे, क्योंकि उसके दादा ने उसे बताया था कि उनके दादा ने उन्हें बताया था कि जब वो पढ़ते थे तो स्कूल में पढ़ते थे। तो उन्हीं स्कूलों के बारे में मार्जी सोच रही है जिसमें मार्जी के दादा एक छोटे बच्चे के रूप में पढ़ते थे। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड, नेबरहुड क्या होता है? नेबर मींस होते हैं पड़ोसी, तो ऑल द किड्स किस माने होते हैं? बच्चे, तो सभी पड़ोसी बच्चे नेबरहुड केम आते थे, लाफिंग हंसते हुए, एंड शाउटिंग और शोर मचाते हुए, इन द स्कूल यार्ड, सभी पड़ोसी बच्चे शोर मचाते हुए, हंसते हुए स्कूल यार्ड में आते थे। सिटिंग टुगेदर, एक साथ बैठते थे। इन द स्कूल रूम, कहां पर? स्कूल रूम में एक साथ बैठते थे। गोइंग होम टुगेदर, एक साथ घर जाते थे। एट द एंड ऑफ द डे, शाम होने पर वो सब एक साथ घर जाते थे। दे लर्निंग द सेम थिंग, और एक समान ही पढ़ते थे। सो दे कुड हेल्प वन अनदर, इस प्रकार जो एक समान पढ़ते थे तो वो एक दूसरे की सहायता भी कर सकते थे। विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट, किसमें सहायता कर सकते थे भाई? जब एक साथ बच्चे एक ही वर्क कर रहे हैं तो वो एक दूसरे की विद द होमवर्क में सहायता कर सकते हैं, एंड टॉक अबाउट, और जो पढ़ाया गया उस पर बातचीत करते थे। एंड द टीचर वर पीपल, और लोग उससे मतलब टीचर कौन होते थे? मनुष्य, आदमी होते थे। द मैकेनिकल टीचर वाज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन। देखिए जो मैकेनिकल टीचर है, जो कंप्यूटर पर टीचर है, रोबोटिक टीचर है, वो क्या है? फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन पर वर्णन कर रहा है। क्या कह रहा है? When we add fraction 1/2 and दिया नहीं है 1/4, तो कंप्यूटर टीचर कहता है कि जब हम क्या करते हैं? When we add fraction 1/2 and 1/4, कि जब हम 1/2 और 1/4 भिन्नों को जोड़ते हैं। कंप्यूटर समझा रहा है, लेकिन मार्जी कहाँ? Margie was thinking about how the kids must have loved it in the old days. मार्जी क्या सोच रही है? उन्हीं पुरानी स्कूलों के बारे में सोच रही है। मार्जी was thinking about how the kids must have loved it on the old days. इन पुराने समय में बच्चे उस समय उन दिनों को कितना पसंद करते होंगे। She was thinking about fun they had. वो सोच रही है कि उस समय बच्चे कितना आनंद लेते होंगे जिस समय वो स्कूलों में जाते थे, तो वो कितना आनंद लेते होंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, प्रोज का 9th इंग्लिश प्रोज का पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया, द फन दे हैड। अब आपको क्या करना है? इस चैप्टर को आपको अध्ययन करने के लिए बार बार वीडियो को देखना है, जहां भी आपके समझ में आए दोबारा रिवैक्ट करके देख सकते हैं। इसके साथ में आपको नोट्स मिले हैं, वो नोट्स आपको अपनी फेयर कॉपी पर नोट करने हैं, जिसमें आपके लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर और कुछ एक्सरसाइज वर्क होंगे। उन सब वर्क को कॉपी में करने के पश्चात
सभी को प्रयास करना है कि वो वर्क अपने ग्रुप पर आपको सेंड करना है, क्योंकि अभी तक 9th इंग्लिश में ये क्लियर कुछ ही बच्चे ऐसे हैं जो वर्क को ग्रुप पर सेंड करते हैं, बाकी कोई बच्चा वर्क को ग्रुप पर सेंड नहीं करता। आप सभी जानते हैं कि ये टोटल वर्क यानी जो काम आपको कराया जा रहा है हर सब्जेक्ट में, उसकी आपको कॉपियां बनानी है और वो वर्क कॉपी में नोट होना अनिवार्य है। क्यों? क्योंकि बहुत जल्दी टेस्ट आने वाले हैं आपके, इसलिए सभी बच्चे ध्यानपूर्वक चैप्टर को पढ़ते रहें और टोटल वर्क को अपनी कॉपी में नोट करते रहें। फिर एक बार फिर प्रयास ये करना है कि अपने ग्रुप पर जाकर वर्क को शो करना है कि हमने ये काम कर चुके हैं। ठीक, धन्यवाद, खुश रहिए।